चलो लिखो, एक तरफ शेप लिख लो और एक तरफ इनर्शिया लिख लो। एक तरफ शेप और एक तरफ इनर्शिया। देखो कैसे, एक तरफ ऐसे लिख लो शेप और एक तरफ लिख लो इनर्शिया। इनर्शिया मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले देख लो, क्योंकि हर शेप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है और उसको डेरिवेशन से निकाला जाता है। ठीक है, किससे निकाला जाता है? हम कुछ का निकलवा के दिखा भी देंगे कि आता कैसे। देखो, अब बात नहीं करो, अब पढ़ो भाई। ओए बस, अब ध्यान से इधर देखो। सबसे पहला लिखो रिंग। क्या लिखो? रिंग। रिंग चाबी का गुच्छा है। चाबी का क्या? गुच्छा। ये रिंग है। ठीक, सबका मास लेके चलेंगे m। सबका मास कितना है? m। जितनी भी बॉडी हम लेंगे सबका मास क्या होगा? m होगा। ये एक्सिस होगी और इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। कितना होता है? mr²। कितना होता है? mr²। अगला सेकंड, डिस्क। सेकंड नंबर पे डिस्क। डिस्क जैसे गोल प्लेट नहीं होती घर में खाना नाश्ते के लिए होता है, वो डिस्क ही एक तरीके, जो सीडी प्लेयर वाली डिस्क है, डिस्क है, समझे? तो डिस्क में ये पूरा मास होता है कि नहीं होता है? इसको बोलते हैं डिस्क। ठीक, ये एक्सिस गई। डिस्क का इनर्शिया होता है हाफ। ये सारे फिगर्स बच्चों निकाले जाते हैं, डेरिवेट करके निकाले जाते हैं। हम निकलवा भी देंगे एक दो का। सभी का निकालेंगे तो कम से कम 3-4 दिन लग जाएगा, तो इससे बढ़िया है कि एक दो का निकाल लो, करना कैसे होता है जान जाओ। ठीक, इतना हो गया। अगला नेक्स्ट, इधर भी लिख लेते हैं, शेप, इनर्शिया। अगला हॉलो स्फीयर। क्या? हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर भाई ऐसा होगा। ठीक, कितना रेडियस? आर रेडियस, या सबका कैपिटल आर ही ले लो, सबका रेडियस भी क्या है? सेम। हॉलो का इनर्शिया होता है 2/3 mr²। आर है, ये भी रिकॉर्ड हो गया। सॉलिड स्फीयर। क्या? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर भी जान रहे? एक इमेज भी बनाओ, जैसे क्रिकेट की बॉल हो गई, वो कैसी है? सॉलिड स्फीयर। कैसी है? सॉलिड। सॉलिड का होता है 2/5 mr²। लिख लीजिएगा, 2/5 mr²। लिख लिए? अगला लिखो हॉलो स्फीयर, सॉरी हॉलो सिलेंडर। अगला लिखो हॉलो सिलेंडर। ठीक, हॉलो सिलेंडर का भी mr² होता है। अगला सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का हाफ mr²। ठीक, नेक्स्ट हो गया। रिंग का mr², डिस्क का हाफ mr², सॉलिड हॉलो स्फीयर का 2/3 और सॉलिड का 2/5, हॉलो सिलेंडर का mr², सॉलिड का हाफ mr। अगला लिखिए रॉड। अगला लिखिए रॉड। जैसे ये रॉड है, हाँ सिलेंडर है मगर उसका रेडियस थिक नहीं है, बस सिर्फ लेंथ है, बहुत पतला है, छड़ है, ठीक। इसका जो इनर्शिया होता है, इसकी लेंथ मान लेते हैं L, तो इसका इनर्शिया L के टर्म में आएगा 1/12 ml² होता है। कितना होता है? 1/12। अगला रेक्टेंगुलर लैमिना। रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना ऐसा कुछ, मतलब रेक्टेंगुलर लैमिना का मतलब चौकोर प्लेट। कैसी प्लेट? चौकोर होगी तो उसके पास दो साइड होंगे, ए और बी, तो कितना हो जाएगा? 1/12 ma² प्लस b²। और अगर स्क्वायर लैमिना बोल दे, क्या बोल दे?
स्क्वायर लैमिना, तो स्क्वायर लैमिना में जो साइड है, दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर। तो a इज इक्वल टू क्या रख दो, b। तो इसी फॉर्मूले में a इज इक्वल टू b अगर तुम रखते हो तो 2a स्क्वायर होगा, और 2 से 12 कटेगा तो कितना आएगा, 1/6 ma स्क्वायर। आ गया बच्चों, लिख लीजिएगा। इतना अगर आप रट लो तो बहुत अच्छा ही है, रटा ही जाता है, रटते नहीं, क्वेश्चन लगाओगे रट जाएगा। क्या बोले, डेरिवेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अब सब लोग पेन को रखो क्योंकि इंटीग्रेशन इस्तेमाल होगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो ये रिंग होती कैसे है, ध्यान समझिएगा। ये रिंग है, ये रिंग है, और ये इसकी एक्सिस है। बोलो ये क्या है, इसकी एक्सिस है। थोड़ा सा रिंग को टॉप व्यू से देखो तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक। ये जो एक्सिस हम बनाए हैं वो ये वाली है, इसका नाम अगर तुम देना चाहो ए तो ए ऐसे ऐसे लिखा हो। मान लो इसका रेडियस आर है, क्या है, तो इसका रेडियस ये क्या है, बस ये फ्रंट है, ये टॉप है, ठीक। ध्यान से देखो, हम इस रिंग में एक छोटा सा मास, ध्यान समझना, इस रिंग में छोटा सा मास अज्यूम करते हैं, कितना, डीएम। कितना अज्यूम करते हैं, डीएम। बोलो सही है, क्या अज्यूम करते हैं, डीएम। इतने पोर्शन को अगर तुम निकालो तो ये दिखेगा कैसे, ये ऐसा दिखेगा, बोलो, वहां से हमने उठा के ऐसे रख लिया, ऐसा दिखेगा। छोटा सा मास है तो इनर्शिया भी कैसा होगा, छोटा सा। इनर्शिया का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, mr स्क्वायर। तो ये मास कितना है और ये कितना है, ठीक, कोई दिक्कत। हम चलो अपने उसमें कैपिटल आर लेके चलें तो तुम कैपिटल आर लेके चल लो, तुम्हारे ऊपर है भाई। आर से दिखाओ, स्मॉल से दिखाओ, कैपिटल से दिखाओ, वो तुम्हारे ऊपर। बोलो क्लियर। अब हम इंटीग्रेट कर दिए दोनों को, क्या कर दिए, डीआई का इंटीग्रेशन, डीएम का इंटीग्रेशन, आगे क्या, आगे है कि नहीं आगे, आवा, लिख लो फिर, हो गया। अब लिखो डिस्क। अब देखो डिस्क का हाफ mr स्क्वायर होता है ना। चलो अच्छा, आप देखो जितने भी इनर्शिया लिखे सब अलग 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 हैं, सबका मास क्या था, सबका रेडियस क्या था, मगर सबके इनर्शिया। इसीलिए कहा जाता है कि इनर्शिया शेप और साइज पर भी डिपेंड। आओ चलो, अब किसको देखने चले, किसको देखने जा रहे हैं, रिंग की जगह अब डिस्क। देखो बच्चों, देखो डिस्क को कैसे देखें। डिस्क भी कुछ ऐसे ही होगी, डिस्क भी कुछ बस ये होगा कि ये पूरा भरा होगा, मगर हम डेरिवेशन करेंगे तो भरेंगे नहीं, नहीं तो शेड कर देंगे तो दिखाने में थोड़ी दिक्कत होगी ना कुछ चीजें। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, देखो, मगर ध्यान समझोगे ये भी खटाक से निकलेगा। सपोज करो इस डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तुम आर डिस्टेंस दूर पर, आर डिस्टेंस एक छोटा सा पोर्शन कवर करो, छोटा सा पोर्शन कवर करो, ये छोटा सा शेडेड एरिया क्या करो, कवर करो, ठीक, छोटा सा शेडेड एरिया कवर करो। बोलो सही है। इस पूरे, अगर मैं आपको कैंची दूं और ये कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड भी डिस्क होगा कि नहीं होगा, सब लोग एक इमेज बनाएंगे। मैं आपको कैंची दूं और एक कार्डबोर्ड गोल सा काट के दूं, गोल सा कार्डबोर्ड डिस्क होगा। अब आप उसमें से इसी तरीके जैसे मैंने बनाया है ऐसे 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 काटिए, काट के निकालेंगे तो हाथ में क्या आएगा, रिंग आएगा। ऐसे दोनों तरफ से काट दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है, ये आपका कार्डबोर्ड है, आप कैंची चलाओ यहां से, भाई ऐसे कैंची चलाओ, ऐसे ऐसे काटते चले गए, अंदर से भी काट दिए थोड़ा सा ऐसे लेके,
इस वाले में भी कैंची चला दिए, बोलो सही, इसमें भी चला दिए, तो तुमको ये चीज दिखाई देगा। ये क्या बना, ये क्या बना, रिंग। बोलो बना कि नहीं बना, किसी कोई दिक्कत, अंदर से भी चला दिए और बाहर से भी, वही चीज। क्लियर हुआ। अगर तुम रिंग बनाते हो तो रिंग कुछ रेडियस पे होगा, ये कुछ ना कुछ क्या होगी, थिकनेस होगी। इस थिकनेस को हम लिख लेते हैं कितना, dr। कितना लिख लेते हैं, dr। किसी कोई दिक्कत, ठीक। इस पूरे रिंग की लेंथ कितनी होगी बच्चों, अगर हम इसको काट के ऐसे सीधा कर दें, ऐसे काट के ऐसे, देखो बहुत इत्मीनान से समझोगे तो समझ में आएगा। इसको काट के ऐसे सीधा करो तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई, ये पूरा सरकमफ्रेंस है। और ये थिकनेस कितनी होगी, dr। बोलो सही है। अगर मैं इसका एरिया आपसे पूछूं तो तुम क्या बोलोगे, एरिया होता है लेंथ इंटू थिकनेस, जो भी थिकनेस हो। लेंथ कितनी है, 2 पाई r, और थिकनेस कितनी है, तो इसका एरिया कितना आता है, 2 पाई r इंटू dr। इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, इतना बना लो। उपमीत आज सही लिख रहे हैं कि नहीं, कल से आप ऐसे मत लिखा कीजिए, ऐसे लिखा कीजिए। अच्छा, विनय सर का हाथ लंबा है ना, हाँ। सबकी अपनी अपनी राइटिंग ऐसे बन गई है कि नहीं है। कुछ लोग देखो जैसे ये गुण है, ये पूरा ऐसे करके ऐसे लिखती है, देख लो। हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। चले, त्रिपाठी जी तुम सुधरोगे ना, तुमसे कहें 25 बार कहेंगे तुम डायग्राम अच्छा बनाओ, है कि नहीं। एक डायरेक्टर है जिसका नाम तिग्मांशु धूलिया है, जैसे दशरथ माझी हो गया, गैंग ऑफ वसेपुर हो गया, इस टाइप जितनी इस टाइप की जिसमें गाली गलौज होता है वो पिक्चर वही बनाते हैं। यूपी के है ना तिग्मांशु धूलिया, तो उनका हर पिक्चर में एक डायलॉग फिक्स होता है, तुमसे ना हो पाएगा। हर पिक्चर में उनका एक डायलॉग यही फिक्स होता है, तुमसे ना हो पाएगा। वो पेट डायलॉग है कि नहीं, तो वही चीज है त्रिपाठी जी, तुमसे ना हो पाएगा। चलो ध्यान से बढ़े आगे। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे, अब आगे नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ते हैं, अभी तो इतने से काम नहीं होगा। एक थोड़ी सी चीजें अगर आप लोग ध्यान से देखिए, हम आपसे पूछे डेंसिटी तो आप क्या बोलेंगे, मास अपॉन, क्योंकि तुम आज तक वही डेंसिटी पढ़े हो जिसके पास वॉल्यूम होता है। बोलो सही। ये डिस्क की जो थिकनेस है बिल्कुल खत्म है, ना के बराबर, बिल्कुल पतला कागज का पन्ना हो, तब कैसे वॉल्यूम निकालोगे, तब क्या यूज करोगे, एरिया। और कहीं एरिया ना हो तो लंबाई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किसी एक शेप है जिसके पास लेंथ हो, क्या हो, लेंथ हो, तो डेंसिटी में हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, लेंथ, मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। और किसी के पास एरिया हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे, मास अपॉन एरिया। और वॉल्यूम होगा तो क्या करेंगे, देखो जो चीज जिसमें फैली हो वो नीचे रखना, अगर लंबाई में फैली हो तो एल नीचे रखना। अब लंबाई में फैली, वॉल्यूम है ही नहीं तो वॉल्यूम ढूंढ के लाओगे क्या कहीं से, तो क्या लिखोगे, लेंथ।
ये डिस्क का मास पूरे एरिया में फैला होता है। किस में फैला होता है? इसके पास वॉल्यूम है क्या? नहीं है। थिकनेस है नहीं, तो वॉल्यूम क्या होगी? तो क्या लिखेंगे? एरिया। और सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर के पास खूब बखूबी वॉल्यूम है, तो हम क्या लिख देंगे? वॉल्यूम लिखते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम ये बताओ इस पूरे डिस्क का डेंसिटी और इस ये जो काट के अलग रिंग किए हैं इसकी डेंसिटी कहोगे सेम होगी कि नहीं? क्योंकि मटेरियल तो इसका मतलब ये, अगर हम डेंसिटी को सिग्मा से दिखा देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी एक होता है, 12th पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, उसी तरीके ये भी ये छोड़ो, रहने दो, मास अपॉन एरिया था, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसके पास एरिया है, तो क्या लिखो? मास अपॉन एरिया। अगर तुमको डिस्क का चाहिए, इस पूरे डिस्क का मास मान लो m है, क्या है? तो तुमने m रखा। इस पूरे डिस्क का एरिया कितना होगा? वही सर्कुलर है, क्या है? तो क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ये जो आपने रिंग काटा है इसका क्या होगा, तो कहोगे मास, मास मास। इसका मास बच्चों छोटा से काटा है ना, तो इसका मास डीएम लिख लो। क्या लिख लो? डीएम। इसका मास कितना लिख लो? डीएम। और इसका एरिया तुमने लिखा है कितना? 2 पाई आर डी आर। बोलो सही है? तो डिस्क का और रिंग का दोनों का इनर्शिया क्या हो, सॉरी डेंसिटी क्या होगी? बहुत समय लगता है इसलिए 2 ठो बस देख लो बस, ठीक? दोनों की क्या होगी? सेम। इतना लिखो जरा, बन गया? चलो रखो पेन को, अब फटाक से आंसर आने वाला है। तुमने छोटा सा क्या अजूम किया है बच्चों? रिंग। रिंग का इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर। कितना होता है? तो इसका मास कितना है और रेडियस कितना है? तो जो रिंग तुमने अजूम किया है उसका इनर्शिया क्या होगा? mr स्क्वायर, क्योंकि रिंग का इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। तो इस रिंग का मास कितना है और दूरी कितनी है? ठीक, इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों यहां से डीएम का वैल्यू निकालो, यहां से डीएम का वैल्यू निकालो, यहां से। तो यहां से जब तुम डीएम का वैल्यू निकालोगे तो आएगा सिग्मा 2 पाई आर डी आर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो डीएम का वैल्यू यहां रखो, सिग्मा 2 पाई आर डी आर, और बाहर एक आर स्क्वायर है। बोलो सही है? ये हमने पुट किया। अब क्या है? सिग्मा 2 पाई आर क्यूब डी आर। बोलो हो गया। और इधर क्या लिखा है? आई। बोलो सही है? ये जो इनर्शिया रिंग का है ये छोटा सा है। ये क्या है? छोटा सा, क्योंकि छोटी सी रिंग आपने एज्यूम की। और इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट। क्या करेंगे? शांति से सुनो। अगर देखो समझो, अगर हम लोग यहां छोटी सी रिंग अजूम करते आता, फिर उसके बगल में एक रिंग और अजूम करते और बड़ा होता, एक रिंग और अजूम करते, तो तुमको लगेगा सर रिंग 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 ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डिस्क। क्या बन जाएगा? बोलो सही है? तो डिस्क बनना कहां से शुरू हुआ है? 0 से कहां तक? देखो तुम छोटी सी डिस्क अजूम करो, अबे जैसे खिलौना नहीं आता, एक रिंग है, उसके बगल में एक रिंग और रखो बड़ी, फिर और रखो बड़ी, फिर और रखो बड़ी, तस्तरी बन गई कि नहीं? डिस्क को तस्तरी तो कहते हैं, ऐसे ही बनती है। तो छोटे छोटे रिंगों से क्या बनेगी? डिस्क। पक्का है? तो डिस्क बनना कहां शुरू हुई? रिंग जो डिस्क बन रही कहां से? 0 से लेकर, तो लिमिट क्या रखेंगे? 0 से r। बोलो सही? अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सिग्मा 2 पाई आर क्यूब का इंटीग्रेशन 3 + 1 अपॉन 3 प्लस लिमिट कहां से? 0 से r। सिग्मा 2 पाई कितना होगा बच्चों? r की पावर 4/4, और लिमिट क्या है? 0 से। आपको पता होगा सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं। क्या रखते हैं? अपर लिमिट। तो अपर लिमिट रखो, कितना आएगा? r की पावर 4/, फिर कौन सी लिमिट रखते हैं? लोअर लिमिट। तो कितना है? 0 की पावर 4/4। इतना हो गया? ठीक। अब सोचो, अब तुम्हें पता है सिग्मा की वैल्यू कितनी है? सिग्मा की वैल्यू क्या दिख रही है? m पाई रख दो यहां पे, m पाई r स्क्वायर, और ये कितना है? 2 पाई, और ये कितना आया? r स्क्वायर बाई पाई। 0 तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म ही हो गया। पाई से पाई काटो ये 4 है बच्चों, 4 है। r स्क्वायर से काट दो, 2 से ये काटो तो कितना बचा?
एक तो 1/2 बचा, m बचा और r। अब सब का इतना करोगे तो 3 दिन लगेगा। 2 में सीख गए तो रट लो, ज्यादा अच्छा है, रट लो ज्यादा अच्छा है। ये सब तो सरल सरल है। अभी सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, बुद्धि। कल हम वो स्ट्रिप डाले थे और यहां से नचाए थे तो तेज नाचा था, और जब ये एक्सिस थी तो धीरे नाचा था। बोलो सही है? इसका मतलब यहां पे अपोज कम था, अपोज तो था क्योंकि फाइनली तो रुकी ना, अपोज तो था, मगर ये वाले में अपोज। बोलो सही है? अब बच्चों इस एक्सिस और इस एक्सिस को अगर सोचो, अगर ध्यान से देखो, क्या था? एक एक्सिस ये और एक एक्सिस ये। आप जितनी भी टेबल लिखें सब में एक्सिस कहां से गुजरी? बीच से। कहां से गुजरी है? तो एग्जामिनर ये वाली एक्सिस जान रहा है कि बच्चा रटा है तो वो गिवन ही होगी। वो क्या होगी? तो ये वाली जो है ये गिवन होगी, और एग्जामिनर कहेगा इस वाले के अबाउट निकालो। सेंटर ऑफ मास वाली गिवन है, इस वाले के अबाउट निकालो। तो दोनों एक्सिस कैसी हैं? और दोनों के अबाउट रोटेट होगा, इसके अबाउट भी रोटेट होगा, इसके अबाउट भी रोटेट होगा। तो इनर्शिया इसके अबाउट भी आएगा और इसके अबाउट भी आएगा, बस अलग अलग आएगा। कैसे निकालते हैं सीखो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो, जैसे कोई भी शेप है बच्चों, कोई भी, क्या हेडिंग है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक, ध्यान से समझो। मान लो कोई भी ऊटपटांग शेप है, कोई भी ऊटपटांग शेप है, इस पूरी बॉडी का मास कितना है? m। ध्यान से सीखोगे एक बार में आएगा। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहां मिलता है, कहां मिलता है? बोलो ठीक। तो एक एक्सिस यहां से गई। अमूमन तुम्हें जितने भी शेप्स होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं वो सारे लिस्ट में लिखे हुए हैं। तो इस एक्सिस के बारे में तुम्हें पता है तो हम इसको गिवन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गिवन। ये तुमको रटा है, 1/12, 2/3, 2/5, कुछ ऐसे सब रटा हुआ है, रटा है। तुम्हें एग्जामिनर कहेगा इस एक्सिस के पैरेलल, और ये एक्सिस इससे कितनी दूर है? मान लो r या a, मान लो, क्या मान लो? a। ये एक्सिस क्या है? इससे कितनी दूर है? a। तो ये वाली एक्सिस बनेगी फाइंड एक्सिस। कौन सी एक्सिस बनेगी? किसी कोई दिक्कत? ये वाली गिवन है, ये क्या है? ठीक, इसके अबाउट तुम्हें पता है, इसके अबाउट निकालना है। तो थ्योरम क्या होता है? फाइंड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू गिवन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द बॉडी और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। क्या? दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। इसी को बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पैरेलल एक्सिस। क्या करोगे? फाइंड एक्सिस कैसे निकलेगी? गिवन, जो कि सेंटर ऑफ मास है, जो कि क्या है? सेंटर ऑफ मास। जितना लिस्ट में लिखो सब सेंटर ऑफ मास है, प्लस मास ऑफ द बॉडी, होल मास ऑफ द बॉडी है ये, और बीच की दूरी। मान लो बीच की दूरी बच्चों a1 होती, क्या होती? तो तुम a1 का स्क्वायर लिख देते। मान लो एक एक्सिस बच्चों ये है, ये मान लो, ये मान लो फाइंड एक्सिस 1, फाइंड एक्सिस 1 है। ठीक, मान लो ये दूरी बीच की b है, कितनी है? तो अगर IF2 निकालना होता तो क्या हो जाता? गिवन, जो कि सेंटर ऑफ मास होती, प्लस मास ऑफ द बॉडी और बीच की दूरी का। समझ गए? आसान है, लिख डालो फिर समझवा दे, क्वेश्चन करा देते हैं तो और अच्छे से आ जाए। क्वेश्चन करा देते हैं तो आ जाएगा। आज मैं बताएं कितने बजे चला जाए आगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बच्चों चलो एक ठो देखो पहले ध्यान से, अच्छे से सीखना है, ध्यान से देखो। सपोज क्या, एक रॉड है। क्या है? रॉड है। बोलो क्लियर? ये जो एक्सिस 20 से गुजरती है, इस एक्सिस को हम लोग गिवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको लिख लो बच्चों कि इसका वैल्यू कितना होता है? ½ mm।
बोलो क्लियर। एग्जामिनर ने कहा किस एक्सिस आपकी किसी रॉड के एंड से पास आउट करती, कहां से पास आउट कर रही है, तो ये एक्सिस बच्चों कौन सी एक्सिस बनेगी, फाइंड। इस पूरे की डिस्टेंस कितनी है, तो दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी होगी, बोलो क्लियर हुआ। बहुत आसान है। देखो तो क्या करोगे, फाइंड एक्सिस इज इक्वल टू गिवन एक्सिस प्लस मास ऑफ द बॉडी और दोनों के बीच की दूरी का, आसान है। गिवन कितना है और इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 12 और 4 का एलसीएम 12 ही होगा। ml स्क्वायर 3 ml स्क्वायर 4 ml स्क्वायर बाई 12, 4 से 12 कटा कितना आया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फाइंड एक्सिस कितना बना, 1/3 ml स्क्वायर। बना कि नहीं बना, लिख डालिएगा। तो ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, 1/3 ml स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब बच्चों 1/12 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, कौन बड़ा है, ये वाला फिगर बड़ा है। ये इनर्शिया ज्यादा है कि ये इनर्शिया ज्यादा है, ये इनर्शिया ज्यादा है। तो इनर्शिया ज्यादा तो रजिस्ट ज्यादा, रजिस्ट ज्यादा तो अपोज ज्यादा, अपोज ज्यादा तो घुमाना कठिन। समझ गए, इसीलिए देखा एंड पे धीरे चल रही थी। फिर जाती है। चले आगे। तुम लोग बीच बीच में जो बतियाती हो ना, इन्हें नहीं लिख पाती हो। अब कहोगे हम भी बतियाते हैं, हम काम करने के बाद बतिया रहे हैं और तुम काम के समय बतिया रही हो। चलो देखो हो गया, चल अगला लिखो। इसी में अगर बच्चों एक्सिस यहां से पास करे तो मान लो ये कितना दूरी, L बाई, तो इसको लिख लो फाइंड एक्सिस 2, फाइंड एक्सिस 2। तो बच्चों कितना आएगा, फाइंड एक्सिस 2 इज इक्वल टू गिवन एक्सिस प्लस मास ऑफ द बॉडी और बीच की दूरी का स्क्वायर। गिवन कितना है 1/12 ml स्क्वायर और ये कितना ml स्क्वायर, 4 4 जा 16। एलसीएम कितना आएगा 12 इंटू 16, ये कितना होगा 16 ml स्क्वायर और ये कितना होगा 12 ml स्क्वायर। 16 और 12 कितना हो जाएगा, 6 2 8, 1 को 2 ml स्क्वायर, बोलो सही। और ये कितना 12 इंटू 16, काटा जाए, 2 से काटो फिर 2 से काटो, सही। तो कितना हुआ 7 ml स्क्वायर और ये कितना 40, सही है ना, लिख डालो। तो अब ये बताओ कौन किसके अबाउट घुमाना सबसे ज्यादा कठिन होगा। तो नहीं समझ में आता तो देखो सबकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग वैल्यूज निकाले तो कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 48, 7 डिवाइडेड बाई 48 कितना आएगा 0.14 ml स्क्वायर, 0.14। और हाँ तो है तो सही ना, तो 48 ही तो आया, तो क्या गलत है वो सवाल। तो 12 इंटू 16 नहीं एलसीएम हो सकता, ले अच्छा थोड़ा तुम लोग के मन का भी चल लेते हैं। कितना एलसीएम, अब बताओ, रुक तो जा, अब बताओ कितना होगा 12 में 48 कितनी बार, कितनी बार, और ये कितनी बार, देख लें इन लोग की गणित भी देख लें, हम लोग गणित तो पढ़े ही कुछ नहीं है। कहाँ आया है इतना नंबर है मैथ में मेरा, जिस दिन को मार्कशीट दिखा दे तुमको 2003 में
3 या 4 कुछ ऐसे ही होगा, समझ लो। चले, ये कितना है 0 ओए ये कितना है, देख के बताओ कौन ज्यादा है सबसे ज्यादा 0.33। फिर तो अगर हम इसको एग्जामिनर बोलता I1, इसको बोलता I2 और इसको बोलता, तो हम क्या बोलते, I1 ग्रेटर देन I3 और सबसे कम कौन, बोलो। क्लियर हो गया, लिख लो। ये है सॉलिड स्फीयर, बोलो क्या है, ये तुमको पता होती है, इसके अबाउट पूछा है। ये तुम्हारी फाइंड एक्सिस, ये तुम्हारी, और इसकी रेडियस कितनी है r। जल्दी से बताओ इसके अबाउट कितनी होगी, यही तो टेंजेंट होगा, बताओ जरा। सॉलिड स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। कौन सा स्फीयर है, हाँ भैया, हाँ हाँ बिल्कुल। तो फाइंड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, गिवन प्लस मास और बीच की दूरी का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 2/5 mr² प्लस कितना mr², तो कितना हुआ 7/5 mr²। हेलो, अब वो भी आएगा जोड़ने वाला, आ रहा है, जोड़ने वाला आएगा अभी, आ रहा है। ठीक, आ गया, कितना आया 7/5 mr², सही है। इसके लिए कर लोगे, क्या रखा है इसमें, एक और करो जरा, एक और करो जरा, एक थोड़ा कठिन थोड़ा सा समझ लो। क्या कर लो कठिन, कुछ नहीं करना है, बस बीच की दूरी का स्क्वायर करना है बच्चों, बस कितना करना है, बीच का दूरी। सपोज करो ये स्क्वायर लैमिना है, बोलो ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर लैमिना का साइड क्या होगा, बराबर। देखो भैया लोगों, इस एक्सिस के अबाउट क्या है, ये क्या है, गिवन, कितना गिवन होता है 1/6 ma²। एग्जामिनर इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, इस वाली के अबाउट, ठीक, इसके अबाउट पूछ रहा है। स्क्वायर है तो डायगोनल इक्वल ही होगा। आजकल तुम कुछ मतलब अच्छा कर नहीं रहे हो, बताओ जल्दी से। पहले तो इस बीच की दूरी को मानो r, क्या मानो, तो फाइंड एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, गिवन प्लस मास प्लस बीच की दूरी का, गिवन कितना है, बोलो सही है। अगर किसी तरीके r पता चल जाए तो हम सटाक से आंसर बता सकते हैं, है कि नहीं। r पता चल जाए तो आंसर, r कैसे पता चलेगा, देखो भाई ये तुम्हारा r है, बोलो सही, इसको ऐसे मिला लो, इसको भी ऐसे मिला लो, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, तो कितना हुआ 2 2 जा कैंसिल आउट, कितना आया a², तो r² की वैल्यू कितनी हुई a²/2, तो 1/6 ma² प्लस m और r² क्या a²/2, एलसीएम कितना आएगा 12 नहीं होगा 6 है, हाँ, और ये कितना, तो कितना होगा 4 ma²
2 कटेगा 3 कटेगा तो कितना आएगा 2/3 ma²। आ गया ना आसानी से? कोई दिक्कत? तो किसी स्क्वायर प्लेट के कॉर्नर से कितना इनर्शिया आएगा 2/3। तो अब बताओ घुमाना इसके अबाउट आसान कि उसके अबाउट आसान? सेंटर से घुमाना आसान कि उधर से घुमाना आसान? 2/3 कितना आएगा? 2/3 अगर हम लोग निकालें 2/3 0.6 होता है और 1/6 होता है। तो वो बड़ा है, ये क्या है? छोटा। तो किनारे से घुमाना कठिन है, बीच से घुमाना आसान है। क्लियर हो गया? ये क्या है? ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू, तो यहां से घुमाना कठिन और यहां से घुमाना आसान। लिख लीजिएगा, आगे आसानी से चले। ये क्या कर रहे? नेक्स्ट लिखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अच्छे से पहचानो। चलो भाई सब लोग इधर ध्यान से देखो। ओए बस कर इधर देख। जैसे ही रख के फोन आ गया है। हेलो, देखिए बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है। चलो देखो, हटो भैया। चलो देखो, देखो भाई, ओए इधर देख सब लोग। इसके अबाउट घूमेगा, इसके अबाउट, अबे बोलो घूमेगा। वो दोटो कहाँ गई? चलो बैठ जाने दो। बिस्कुट मारी गोल्ड, प्रिया गोल्ड, ऐसे ही था ना? मैरी गोल्ड ना? तो देख के बता दिया बिस्कुट कौन सा। ओए इसके बाद घूमेगा। अगर एक्सिस यहां से पास करी तो घूमेगा, तो इनर्शिया है तो अपोज होगा। अगर एक्सिस यहां से पहुंचती, यहां से, तो भी तो क्या हुआ? तो अपोज होगा। तो देखो इस वाले में होता क्या है, तुम्हें एग्जामिनर ये वाला तो गिवन रखा है, ये वाला तो, और अगर एक्सिस यहां से पास आउट करे तो भी तो क्या करेगा? रोटेट करेगा। भाई अगर हम किसी चीज में ऐसे देखें, ऐसे कर दिए तो कर रहा है, तो अगर एक्सिस यहां से पास आउट करेगा तो भी तो रोटेट करेगा। यहां से अगर देखेंगे तो कैसे रोटेट करेगा? ऐसे। बोलो ठीक। तो ये वाली एक्सिस दिया रहेगा और ये वाली एक्सिस पूछेगी, तो दोनों अब क्या है? क्या है? पहले क्या थी? तो क्या लगाए? पैरेलल एक्सिस। अब क्या लगाओगे? ये गिवन होगी, ये वाली। समझ गए कि नहीं? ठीक। तो चलो देखो, तो हेडिंग क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगला, तो हम लोग के पास कितनी एक्सिस होती है? एक्स वाई जेड। एक्स वाई और ये क्या? जेड। बना लो जरा। एक्स वाई और जेड, हम चाहे जिसको एक्स माने, जिसको वाई माने, जिसको जेड माने। ठीक। अब देखते हैं कैसे क्या होना है। तीन टू पेन दो। फोकस, पड़ा रहने दे। इधर, ओए इधर देखो, देखो ये है, ध्यान से समझिएगा। ये है, ये वाली एक्सिस जेड है, ये क्या है? एक्स, और ये क्या है? ये एक्स, ये वाई, ये क्या? अब देखो जेड एक्सिस, ये मेरा हाथ प्लेन है, ये प्लेन है ना, सरफेस है। बोलो ठीक है। तो ये जेड एक्सिस, ये जो काली वाली पेन है, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये सरफेस को पेनिट्रेट करेगी। बोलो सही है।
सरफेस को क्या करेगी, मतलब अगर होता नोक होता तो सरफेस में घुसती जाती, ऐसा होता, ऐसा फीलिंग करो कि घुसेगा, ठीक। और एक्स और वाई एक्सिस उसी सरफेस पे देखो रखे हुए हैं, दोनों एक्सिस में डिफरेंस तो पता करो क्या होता है। एक्स और अगर ये सरफेस है मेरा, तो ये एक्स और वाई एक्सिस देखो मेरे सरफेस पे रखे हुए हैं, मगर जेड होता तो जेड सरफेस को पेनिट्रेट कर, बोलो करता। इसका मतलब एक्स और वाई एक्सिस दोनों मोस्ट प्रोबेबली एक ही काम कर रहे हैं, दोनों सरफेस पे एक तरीके से पैर है। जेड एक्सिस का क्या है, पैर है, दो पैर है, तो दोनों किधर है, ऐसे जमीन पर। जैसे यही आप समझ लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, बोलो ये कॉर्नर है। एक्स एक्सिस भी देखो जमीन पे रखा हुआ है, वाई एक्सिस भी जमीन पे रखा है, मगर जेड एक्सिस जमीन पे खड़ा है, दिख रहा है कि नहीं, जेड एक्सिस जमीन पर। आप जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने देखा होगा, जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने देखे लिखे हैं अपने लिस्ट में, वो सब में एक्सिस ये वाली है। इसका मतलब ये मेरी जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, किसी का 1/12, किसी का 2/3, किसी का 2/5, किसी का हाफ, किसी का MR, ये है कि, तो ये वाली क्या होगी। और एग्जामिनर ये वाली चाहे ये वाली क्या कराएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो इसमें भी आसान है, ये एक तो पता है, दूसरा निकालना है, ठीक। और दोनों आपस में कितना डिग्री, तो क्या लगाएंगे, बना लो। आ गया, तो जल्दी से बनाओ तो हम तुमको फिर थ्योरम बताएं। देखा जाए, देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट निकालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के अबाउट निकालिए। शांति सुनो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, ओए इधर ध्यान से। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट निकालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के अबाउट निकालिए, और जब आप उनको जोड़ेंगे क्या करेंगे, तो किसके बराबर होगा, ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है, समझ गए, क्या करना है, एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर जोड़ देना तो क्या मिल जाएगा, लिख लीजिएगा। कैसे होगा हम सिखाएंगे, हाँ अरे हम बताते हैं क्या है, तुम पहले तो लिखो तो, जो जय महाकाल पहने वाली है, जय श्री राम है कि नहीं, अयोध्या गए हो लग रहा है ना। अरे पापा गए थे तो तुमको नहीं ले गए क्या, चले बढ़ा जाए आगे, बढ़े, क्वेश्चन करा जाए। तो लिखो जल्दी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, 2-3-4 क्वेश्चन सोचो, देखो और भाग जाओ घर। तू जानता है ना, कभी कभी मेरा मन करता है ना तुझको ऐसे उल्टा उठाऊं और ऐसे उठा के ऐसे ऐसे पटको, कभी कभी मन मेरा बहुत करता है कि नहीं है। तो जैसे थोड़ा बुद्धि खुले ना, अभी तो जैसे जाम है। जैसे एक बार हुआ क्या, मैं जब गाड़ी खरीदा, जब कार खरीदा, तो मैं बहुत धीरे चलता हूँ, 70-80 से ऊपर मैं नहीं जाता। मैं क्या फायदा भगाया जाए, है कि नहीं, एक रास्ता अपना किनारे ले लो और चलो। तो मैं जब सर्विसिंग कराने गया तो उन लोग तो सर्विसिंग करते हैं, तो ऐसे जब ब्रेक पेडल पे उन्होंने पैर रखा, कहीं सर इंजन खोले नहीं है क्या, मैं थोड़ी ना खोलूंगा, खोलोगे तो तुम खोलोगे, मैं तो कौन। खोलने का मतलब ये है कि गाड़ी बहुत तेज नहीं चलाते क्या, हम तेज चला क्या करा जाए भाई, मुझको थोड़ी ना ऊपर जल्दी जाना है, जिसको जल्दी तेज चलाए, कहीं बात नहीं समझ रहे हैं। तेज भगाएंगे तो इंजन खुलता है, मैंने कहा खुलता मतलब क्या है, कहा मतलब खुलने का मतलब इसकी स्पीड जो धीरे धीरे भी चल रही, फंस के चल रही है और तेज स्मूथ चलेगी। तो मैंने कहा खोल लो, कहा तेज चलाना पड़ेगा, मैंने कहा मैंने उतार दो, खूब चला। तो मैं देख रहा तो साला 100, 120, 150 गाड़ी भगा रहा है, कह रहा अब खुल गई आपकी गाड़ी।
तो वही चीज मेरे को करना है। तेरा अभी दिमाग खुला नहीं है। और हम लोग गाना बजाएंगे वही यारा यारा वाला। कौन वाला? यारा और यारा। और सनी देओल वाला ऐसे ही तो डांस था, ऐसे ही था ना, देख करके दिखा रहा है। चल भाई देखा जाए, फोकस। एक डिस्क है, एक क्या है, तो लिख लो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द डायमीटर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द डायमीटर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द डायमीटर। अब चलो देखते ध्यान से क्या क्वेश्चन है। फाइंड द मोमेंट ऑफ inertia of disk about the diameter। बोलो क्लियर। एक सीख लो अच्छे से तो ज्यादा अच्छा है। ये डिस्क बनाया, बोलो क्लियर। बच्चों ये एक्सिस बना ली, हाँ सर बना लिए। ये एक्सिस कौन सी है? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या होगा, जो कि हमें पता है कितना, हाफ एम आर स्क्वायर। आसान है। ये वाली कौन सी एक्सिस होगी? एक्स। क्या होगी? और इसको हम थोड़ा सा ऐसे अगर बढ़ा ले तो ये पूरा डायमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो चाहे तो इसको एक्स एक्सिस बोलो, चाहे डायमीटर एक्सिस बोलो। बोलो क्लियर। हमने इसको बनाया वाई। ये कौन सी एक्सिस है? तो वाई भी ये डायमीटर ही तो है। ये क्या है? चाहे तो वाई बोलो, चाहे तो डायमीटर। ये भी तो डायमीटर ही है। बोलो एक्स भी डायमीटर, वाई भी। जैसे ये है तो ये क्या है? डायमीटर। ये क्या है? डायमीटर। तो ये वाई, तो ये एक्स और ये जेड। तो क्या होगा? जेड एक्सिस इज इक्वल टू आई एक्स प्लस, तो एक्स एक्सिस भी डायमीटर है, वाई एक्सिस भी डायमीटर है, और जेड के अबाउट तुम्हें पता है। तो इसको क्या लिखोगे? 2id इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। 2 से इधर आया तो कितना? 1/4 mr। तो क्या पता चल गया? आंसर क्या पता चल गया? पूछा किसके अबाउट है? आ भी गया। आसान है, लिख ला लो। आसान है, आसान है ना। चलो इधर फोकस। ओए इधर देखो, ये क्या है? स्क्वायर लैमिना। क्या है? तो क्वेश्चन लिखे फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लैमिना। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लैमिना अबाउट द डायगोनल। अबाउट द, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लैमिना अबाउट द डायगोनल। ठीक, तो स्क्वायर लैमिना दिखेगा कैसा? कुछ ऐसा। ये हेलीपैड व्यू और ये टॉप व्यू। कौन सा व्यू? उपमीत, हेलीपैड व्यू और ये टॉप व्यू। तो ये कौन सी एक्सिस होगी? जेड एक्सिस। कौन सी एक्सिस? जो कि तुम्हें पता है बखूबी कितना, 1/6 ma स्क्वायर पता है। और इसके कितने डायगोनल? एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये। बोलो सही है। एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, दो डायगोनल होते हैं। तो देखो एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। बोलो सही। तो बच्चों अगर ये y होगा तो ये कितना होगा? x, क्योंकि कितना डिग्री है। और ये वाली एक्सिस कौन सी होगी? देख लो, x, y और ये z, वो जो है ना, है कि नहीं है? तो अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओ तो क्या होगा? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई। तुम कहोगे सर ये भी तो डायगोनल है, तुम कहोगे सर ये भी तो डायगोनल है। तो वाई एक्सिस को डायगोनल और वाई इसको भी, और जेड के अबाउट इनर्शिया कितना है? तो कितना हुआ? दो इधर ला लो, कितना आ गया ना? अबाउट द डायगोनल। आसान है। तो बताओ डायगोनल के अबाउट घुमाना आसान कि सेंटर के अबाउट घुमाना आसान?
सेंटर के अबाउट 1/6 है और डायगोनल के अबाउट 1/12 है। सोचो 12 बड़ा है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर छोटा होगा। 1/12 छोटा है, 1/6 बड़ा है, तो 1/12 किसके अबाउट है? डायगोनल। तो डायगोनल से घुमाना आसान है, सेंटर से घुमाना टफ है क्योंकि इनर्शिया ज्यादा होगा। समझ गए? अब ये सब नहीं, 1/12 बड़ा कि 1/6 बड़ा? 1/6 बड़ा। इनर्शिया ज्यादा, रेजिस्ट ज्यादा, अपोज ज्यादा, घुमाना कठिन। तो 1/6 किसके अबाउट है? डायगोनल नहीं, सेंटर ऑफ मास। और डायगोनल के अबाउट तो 1/12 है, कम है, तो घुमाना आसान हुआ ना डायगोनल के अबाउट, सेंटर के अबाउट घुमाना कठिन हुआ। कोई पूछे कि इसको घुमाना कहां आसान होगा, तो कहोगे डायगोनल के अबाउट घुमाना क्या है? आसान है, और सेंटर के अबाउट घुमाना कठिन है क्योंकि डायगोनल। सही बोल रहे हैं ना? अबे देख लो ना, 1/12 बड़ा है कि 1/6 बड़ा है? 1/6 किसके अबाउट है? सेंटर के अबाउट है। ये बड़ा है तो रेजिस्ट ज्यादा, अपोज ज्यादा, घुमाना कठिन। कौन है? सेंटर वाली। डायगोनल वाला 1/12 ये छोटा है तो रेजिस्ट कम, अपोज कम, घुमाना आसान, तो डायगोनल के अबाउट घुमाना आसान। लिख लो। समझ गए? अब एक तो जल्दी से फटाक से कर लो, फिर जाओ फटाक से। चलो इस एक्सिस के अबाउट निकालो, इस एक्सिस के अबाउट। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ऐसे पास करें, बताओ जल्दी से। ये एक्सिस समझ रहे हो ना कौन सी है? ये वाली। ये जेड है, ये वाली। समझ गए? वाई है, एक्स है, तुम मानो। जेड तो अकेली होगी, जेड तो अकेली ही होगी। अगर तुम इसको ऐसे बनाओ, ओए ऐसे बनाओ, देखो दिख रहा है ये एक्स, तो ये कितना, ये क्या है? बोलो सही, बोलो। तो वाई एक्सिस जो काम कर रही है, वाई एक्सिस कौन काम कर रहा है? एक्स भी अगर देखो और वाई को देखो, दोनों में कोई अंतर है क्या? अबे एक्स जा रही है तो भी दो रेक्टेंगल मिल रहा है, वाई के अबाउट भी वही दो रेक्टेंगल मिल रहा है। इसका मतलब जो काम एक्स कर रहा है वही काम, तो इसका मतलब ये हुआ आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई। तो इसका मतलब आई एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बराबर है, आई एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों। क्योंकि देखो अगर तुम वाई एक्सिस को देखो तो दो ठो रेक्टेंगल आया, और जब ऐसे देखोगे तो दो ठो रेक्टेंगल, दोनों में कोई फर्क है? तो जो काम एक्स वही काम वाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सिस भी एक्स ही होगी। तो जेड कितना होगा बच्चों? 1/6 ma स्क्वायर। तो कितना आया? 1/12 ma स्क्वायर। बोलो आया? और यही किसके बराबर होगा? वाई के। समझ गए कि नहीं? तो एक्सिस अगर बीच से पास करेगी और डायगोनल से पास करेगी, दोनों के अबाउट इनर्शिया सेम होंगे कि नहीं होंगे? एक्सिस अगर बीच से पास करे और डायगोनल से पास करे, दोनों के अबाउट इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा। लिख लीजिएगा और जाइएगा। आ गया ना अच्छे से? पैरेलल भी सीख गए और परपेंडिकुलर भी सीख गए। और कुछ बच्चे 10 बजे भी नहीं उठ पाए हैं, इसमें तुम्हारा दोस्त है।